एफआईआर के मुताबिक साइबर क्राइम थाने और नल्हड़ मंदिर पर उपद्रवियों ने सोच समझकर पुलिसकर्मियों और लोगों पर जानलेवा हमला किया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि नल्हड़ मंदिर पर हमला करने आए लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो आपस में क्या कह रहे थे। एफआईआर नंबर 252 और एफआईआर नंबर 399 की एक्सक्लूसिव डिटेल रिपोर्ट है। एफआईआर नंबर 399 में उन उपद्रवियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने नल्हड़ महादेव मंदिर पर अटैक किया, पुलिस वालों और लोगों पर पत्थर चलाए, फायरिंग कर मारने की कोशिश की। ये एफआईआर हिंसा वाले दिन बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात मुकुल कथूरिया ने दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति आपस में एक दूसरे को आदिल, तालिम, अरसद, अजरुद्दीन, कसीर, सकीर, जुनैद, सलमुद्दीन, इकबाल, आजाद, इलियास, अकबर और राहुल जैसे नामों से संबोधित कर रहे थे। एफआईआर में ऐसे करीब 28 नाम दर्ज हैं। इन लोगों पर साजिश के तहत मंदिर पर हमला करने का आरोप है। इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बाहर से आए हुए भक्तजनों और मेरे साथ बाकी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। अब जरा एफआईआर नंबर 252 पर नजर डालिए। ये इंस्पेक्टर पंकज कुमार की तरफ से दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर में अड़बर चौक नूह की घटना की एक डिटेल है। करीब 600 से 700 असामाजिक लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। असामाजिक लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। भीड़ ने पुलिस बल पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। एक गोली इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में लगी। गोलीबारी पत्थरबाजी में एएसआई जगबीर भी घायल हो गए। हमारी तरफ से पिस्टल AK-47 से हवाई फायरिंग की गई। पुलिस को मारने की नीयत से पथराव और फायरिंग सोची समझी साजिश के तहत किया गया। चारों एफआईआर से एक बात तो साफ है कि नूह को जानबूझकर हिंसा की प्रयोगशाला बनाया गया। अब सवाल शासन प्रशासन पर है कि उन्हें साजिश की भनक क्यों नहीं लगी। सोचिए जरा, अगर इतनी रिपोर्ट डिटेल में सामने आ रही है तो जिनकी जिम्मेदारी बनती है इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, वो अपनी ही इंटेलिजेंस नहीं कलेक्ट कर पाए। हरियाणा में जो दंगा हुआ वो यकीनन शासन और प्रशासन की नाकामी है। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री और पुलिस के आला अधिकारी तक जो बयान दे रहे हैं वो बताता है कि यहां पूरा सिस्टम ही कंफ्यूज्ड है। लेकिन आप और हम नहीं हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, और सच यह है कि किसी को कुछ नहीं पता है। सबसे शर्मनाक तो यह है कि खुद सीएम मनोहर लाल ने आज कहा कि पुलिस सुरक्षा के लिए होती है लेकिन सबकी जान नहीं बचा सकती। सवाल यह है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे राज्य के मुख्यमंत्री को यह बात कहनी चाहिए? यह रिपोर्ट है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है। सुना आपने, ये उस हरियाणा के सीएम का बयान है जहां के कई जिले सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठे, कई लोगों की मौत हो गई और साहब कहते हैं कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये भी कहना है कि नूह में जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जाएगा, दंगाइयों से उसकी वसूली की जाएगी। इसके बाद चर्चा में बुलडोजर मॉडल भी है, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा कि शासन प्रशासन में कानून व्यवस्था को लेकर इतनी कंफ्यूजन क्यों है। पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। ये कहीं ना कहीं कौन लोग हैं? गृह मंत्री अनिल विज हिंसा के पीछे साजिश देख रहे हैं, लेकिन इस बात पर खामोश हैं कि लोकल इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ। हरियाणा पुलिस और सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं दिखा? पत्थर कब से जमा हो रहे थे? हथियार कब से जुटाए जा रहे थे? इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी? 3 साल से जो यात्रा निकल रही थी, 3 साल से पर्याप्त सुरक्षा देते थे, इस बार नहीं दी। चलिए, तो आप ये बड़ी सावधानी से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नूह के मामले में मनोहर लाल खट्टर सरकार फेल हुई। वीएचपी का ये दावा है, वीएचपी ये कह रही है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार नूह में फेल हुई। आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। मैं ये स्पष्ट मान रहा हूं कि स्थानीय प्रशासन की इंटेलिजेंस की मॉन्यूमेंटल। सर, अभी आपने कहा कि आप मेरी 2 बातें मानते हैं और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके शब्द में आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शायद अब बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मनोहर लाल जी का नाम नहीं लिया। आप शब्द सजेस्ट कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं मनोहर जी
मैंने मनोहर जी का नाम नहीं सरकार लिया तो था, मनोहर लाल खट्टर पर अगर की आप है। इसको इस रूप में कहना चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कहने में कि सरकार की भी इंटेलिजेंस की फेल्योर है, बंदोबस्त की फेल्योर है। सर ये नहीं कहेंगे कि सरकार की फेल्योर है? और क्या कह रहा हूं, सरकार की ये दो फेल्योर्स हैं, इंटेलिजेंस की और दूसरी बंदोबस्त की। सीएम गृह मंत्री के सुर अलग हैं, तो डिप्टी सीएम ने जलाभिषेक यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। जो आयोजक थे यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। अब जरा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का यह बयान भी सुनिए। हथियारों को जमा करने की साजिश पर उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हैरान करने वाला था। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी तो कौन दोषी है। ये अगर साजिश है तो सरकार क्या कर रही थी? दोनों तरफ से जब उकसाने वाली बातें आ रही थी, तो ऐसे में क्या पुलिस की तैनाती नहीं होनी चाहिए थी, नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी? कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता और प्रशासनिक चूक है बड़ी पैमाने पर। साफ है कि हरियाणा का पूरा सिस्टम फेल हो गया और अब ये बातें खुलकर सीएम मनोहर लाल खट्टर के अपने लोग भी बोलने लगे।